ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। प्रातः मुरली ओम शांति। बाप दादा मधुबन 27/8/26 है आज की डेट है। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, अब इस बेहद की पुरानी दुनिया का विनाश होना है, नई दुनिया की स्थापना हो रही है। इसीलिए नई दुनिया में चलने के लिए पवित्र बनो, है ना। रोज रोज बाबा तो यही कह रहा ना, पुरानी दुनिया का विनाश सामने खड़ा है, नई दुनिया की स्थापना हो रही है। लेकिन क्या हम मुक्त हो पा रहे हैं? देह की दुनिया से मुक्त हो पा रहे हैं? तो हम लोग तो ये कह देते हैं बाबा से कि बाबा तो रोज़ रोज़ वही मुरली चलाता है। अब जब तक कोई चीज़ नहीं पढ़ेगा तो उसको वही ना पढ़ाएंगे कि आगे बढ़ाएंगे। तो वही चीज़ है कि बाबा रोज़ रोज़ हमें पढ़ा रहा। जिस दिन देही अभिमानी बन जाएंगे उस दिन हमारा स्टेज अपने आप ऊपर हो जाएगा। प्रश्न है, परमात्मा के बारे में तुम बच्चे कौन सी वंडरफुल बात जानते हो जो मनुष्य की समझ से बाहर है? उत्तर है, तुम कहते हो जैसे आत्मा ज्योतिर्बिंदु है वैसे परमात्मा भी अति सूक्ष्म ज्योतिर्बिंदु है। यह वंडरफुल बातें मनुष्यों की समझ से बाहर है, नहीं समझ पाएंगे लोग। वो समझते हैं कि भगवान चलो शिवलिंग में भी ये पूजा करें तो क्या उसमें मेरी भावना नहीं है? अब ये कर रहे हैं, तीर्थ पे जा रहे हैं तो क्या वो भावना नहीं? हाँ है। आप रोज श्रद्धा, बाहर गए हैं, बच्चे नौकरी करने गए हैं बाहर में, रोज आपसे फ़ोन से बात कर रहे हैं, पैसा भी भेज रहे हैं, लेकिन सम्मुख मिलने का खुशी अलग होता है कि नहीं? सामने मिलने का अलग ही लगता है ना। कितना भी आप वीडियो कॉलिंग कर ले, लेकिन जो सामने मिलकर कुछ भी देते, भावना जुड़ता है उससे। और वही चीज़ अभी हो रहा है कि भगवान अभी डायरेक्ट आया हुआ है। हम कैसे उसके अनुसार बच्चे आते हैं, जैसे बहुत बच्चे बाहर जाते हैं ना तो भाषा चेंज हो जाता है, और इधर आते तो वही भाषा से बोलते तो थोड़ा सा परायापन लगता है। लेकिन जैसे ही वो अपनी भाषा में माँ बाप से बात करते तो लगता मेरा बेटा सच में आ गया, नहीं तो मतलब बदल गया, उधर जैसा हो गया अब रहन सहन ना। तो वैसे ही बाबा जब आया है तो बाबा के लिए हमें समर्पण भावना रखना है। कई बच्चे इसमें ही मूंझ जाते हैं। बाबा कहते बच्चे मूंझो मत, है ना। मूंझना नहीं है, करना है। अगर छोटे रूप में याद नहीं रहती है तो बड़े रूप में ही याद कर लो, है ना। बिंदी रूप में याद नहीं होता है तो शिवलिंग के रूप में भी याद करो। शुरू सबको बोलते हैं शिवलिंग को याद करो, नहीं हो रहा है तो, लेकिन याद तो आपको ज़रूर करना होगा। गीत बजाए, रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं, अब दूर नहीं है। ओम शांति। रूहानी बच्चों को रूहानी बाप बैठ समझाते, इसीलिए बच्चों को आत्माभिमानी होकर ही यहाँ बैठना है ना। मैं आत्मा हूँ, आत्मा हूँ, यही बार बार प्रैक्टिस करके बैठना चाहिए। ऐसा और कोई नहीं, जगह नहीं जहाँ ये समझाया जाता है कि तुमको आत्मा समझ कर बैठना है। चाहे लाख सत्संग में आप चले जाइए, लेकिन वहाँ पर बोला जाएगा कि आत्मा समझ के बैठो। यहाँ पर रोज़ बाबा यही बोलता है। कोई भी साधु संत ऐसे नहीं समझाते हैं कि आत्माभिमानी होकर बैठो। यह एक बाप ही ऐसा है जो समझाते हैं, और किसी को कहने आएगा भी नहीं, है ना। अगर आत्मा समझ के बैठेंगे हम, तो हम देखने जा रहे हैं आप किस रूप में बैठे, लेकिन बाबा तो देख रहा है। तो यह युक्ति कोई बता नहीं सकेंगे। तुम बच्चे भी समझते हो कि हम आत्मा हैं। आत्मा ही एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, कभी बैरिस्टर तो कभी डॉक्टर बनती है ना। इस जन्म में डॉक्टर, दूसरे जन्म में बैरिस्टर, तीसरे जन्म में कुछ और, कुछ ना कुछ बनती रहती है। आत्मा ही अभी पतित बनी है, फिर पावन बनेगी। तो बाबा कहते हैं आत्मा ही पतित बनती है, आत्मा ही पावन बनेगी। आत्मा में ज्ञान धारण होता है ना। देखिए, जब बहुत बच्चे पूछते हैं सवाल कि आखिर ये दुनिया बनने क्यों दिया बाबा, पतित दुनिया बनने क्यों दिया बाबा? जब पावन दुनिया अच्छा था तो पतित दुनिया बना ही क्यों? तो जवाब क्या देंगे? जवाब क्या देंगे? देखिए, बच्चों को पालना देते हैं हम लोग, बचपन से पालते हैं, और जब तक वो अपने उस उम्र में नहीं पहुंचता जिस उम्र में वो नौकरी कर रहा है या अपने ऊपर इंडिपेंडेंट होता है, तो उस उम्र के पहले तक वो माँ बाप का ठीक कहना मानता है कि हाँ, जो जैसे आप बोलेंगे वैसे चलेंगे, जैसे आप बोलेंगे वैसे हम चलेंगे। लेकिन जैसे ही वो इंडिपेंडेंट होता है, अपने दोस्तों के साथ फिर जाने आने लगता है, तो उसका संग का रंग लग जाता है।
तो इसमें माँ बाप की क्या गलती है? माँ बाप तो आपको पल पल बता रहा है कि आप अच्छे से रहो, वहाँ भी रहो, लेकिन संस्कारों को नहीं छोड़ना। लेकिन वहाँ मम्मी आजकल कौन चलता है ऐसे? आजकल सभी लोग ऐसे ही रहते हैं। आप यहाँ रहते हो ना, इसलिए आपको नहीं समझ में आता है, उल्टा जवाब देते हैं ना। तो उसी तरह यहाँ भी हम बच्चे बाबा को कहते हैं कि बाबा ऐसा दुनिया आप क्यों बनाए, आप क्यों बनाए? माँ बाप को दोष देते हैं। माँ बाप तो बार बार कहता है कि बच्चे अच्छी दुनिया में रहो, अच्छे संस्कारों से युक्त रहो। इसीलिए तो बीच बीच में मैसेंजर भी आते रहे, कभी बुद्ध के रूप में, कभी क्राइस्ट के रूप में सिखाते रहे, लेकिन हम लोग नहीं सुने। और ज़्यादा पतित होते 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 आज एकदम तड़पने लगे और बोलते भगवान ऐसा दुख क्यों? मतलब जब दुख आया तब भगवान का याद आया, उसी समय आप बोल दो कि भगवान को क्यों पुकारेंगे, हम अपने दुख से अपने निकलेंगे, बोलो। तो बाप निराकार ज्ञान का सागर है, तो जरूर आकर ज्ञान सुनाएंगे ना। भी पतित पावन है तो जरूर आकर पावन भी बनाएंगे। पहले साफ सुथरा करेंगे ना। गंदगी से शरीर में कीड़ा लग रहा है तो माँ बाप पहले बोलेंगे पहले नहाओ, पहले साफ सुथरा हो, दवा दारू सब करवाएंगे हम, लेकिन पहले साफ सुथरा हो जाओ। तो पहले साफ करेंगे ना, तो बाबा भी पति से पावन बनाएगा, फिर सुख देगा। तो वह है सुप्रीम परम पिता परमात्मा। मैं तुम्हारा बाप सुप्रीम हूँ, नॉलेजफुल हूँ, मुझे अपना शरीर नहीं है। ये सब नॉलेज तुम्हारी आत्मा धारण करती है, तो तुमको आत्माभिमानी बनकर रहना है, देह अभिमान नहीं रखना है। और कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ सुनने और सुनाने वाले दोनों देही अभिमानी हों, है ना। सुनने वाले भी देही अभिमानी और सुनाने वाले भी देही अभिमानी, दोनों हो, ऐसा नहीं होता है। बाप तो है ही निराकार, वह आकर तुमको राजयोग सिखलाते हैं। बाकी सब मनुष्य अभी देह अभिमान में पड़े हैं। भले इन लक्ष्मी नारायण के लिए कहेंगे कि यह आत्माभिमानी थे, फिर भी देह अभिमान तो रहता है ना, है ना। देह अभिमान तो रहता है ना। लक्ष्मी नारायण जब वहाँ होंगे तो देह अभिमान क्या होगा? जैसे भल विकार में नहीं जाएंगे, लेकिन एक दूसरे के प्रति कुछ आकर्षण रहेगा, है ना, वो थोड़ा सा रहेगा। तो देह अभिमान तो आएंगे ना, बहुत सुंदर लग रही है, ये सब रहेगा। तो यह ज्ञान परम पिता परमात्मा ही आकर देते। जैसे यहाँ पर बोलते हैं ना कि देखो वो ज्ञान में बहुत अच्छा चल रहा है, जबकि ये जानते हैं कि हर एक आत्मा का अपना अपना रोल है, वो अच्छा से नहीं चल रहा है, तो फिर भी जान रहे कि आत्मा का रोल है, फिर भी ये बुद्धि में आता है ना। उसी तरह वहाँ सतयुग में होगा। तो आत्मा को धारण करना होता है, आत्मा को ही पति से पावन बनने की युक्ति बाबा बताते हैं। अभी सारी दुनिया का डाउनफॉल है ना। अभी जैसे हम लोग इधर आ गए तो सारी दुनिया को हम लोग देख रहे हैं ना कि कोई को बहुत खुश है, तो खुश इसलिए क्योंकि उसका पुण्य का खाता बढ़ा हुआ है। लेकिन बाबा क्लियर करा कि अभी सारी दुनिया का डाउनफॉल है, मतलब सब गिरेंगे, जाएंगे कहाँ। और मतलब ऐसा दुर्घटना होगा, ऐसी परिस्थिति आएगी ना कि वो अंदर से तड़प जाएगा, बोलेगा हम क्यों नहीं सुने पहले, हम क्यों नहीं इस ज्ञान को सुने। फिर राइज करने आते हैं बाबा, यह तुम बच्चे जानते हो, डाउनफॉल बिना माना डिस्ट्रक्शन, राइज माना कंस्ट्रक्शन, है ना, मतलब ख़त्म करना और फिर स्थापन करना। तो स्थापना और विनाश, स्थापना किसकी करेंगे बाबा? जब भगवान खुद आएगा तो क्या करेगा? स्वर्ग की ही स्थापना करेगा ना, पावन दुनिया की स्थापना करेगा, नई दुनिया की, स्वर्ग की स्थापना। और फिर पुरानी दुनिया जो हेल हो गई थी, नर्क का है, उसका विनाश करेंगे। डिस्ट्रक्शन और कंस्ट्रक्शन, कलयुग है पुरानी दुनिया, इसका विनाश जरूर होना चाहिए। विनाश की निशानी क्या है? यह महाभारत लड़ाई, महाभारत का वृतांत महाभारत शास्त्र में दिखाते हैं। बाप ब्रह्मा द्वारा स्थापना कर रहे हैं, सो तो जरूर नई दुनिया की ही करेंगे, पुरानी दुनिया की नहीं करेंगे। अभी आप लाख मार्बल टाइल्स का घर बना ले, लेकिन डिस्ट्रक्शन तो होना है, वो सब घर खत्म हो जाएगा। यह है बेहद का विनाश और बेहद की स्थापना। बाप ही नया मकान बनाएंगे, किसके लिए बनाएंगे? अपने लिए, बच्चों के लिए बनाएंगे। तो फिर पुरानी दुनिया का क्या करना होगा? विनाश। तुम समझते हो कि बाबा अब नई दुनिया स्थापन कर रहे हैं, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाने के लिए हमको भी तैयार कर रहे हैं ना, उस दुनिया में कैसे रहना है। जैसे कि रॉयल फैमिली में आप जाते हैं तो पहले से ही लगता ना, नहीं जाएंगे तो ऐसे हम लोगों को रहना है, ऐसे बोलना है, जैसे तैसे तो नहीं रहेंगे। तो उसी तरह बाबा कहते हैं कि पहले से तुम्हें तैयार किया जा रहा है कि सतयुगी दुनिया में कैसे चलना है।
विनाश के लिए महाभारत की लड़ाई मशहूर है। कहते यह वही समय है, वही स्टार्स आकर आपस में मिले हैं जो महाभारत के समय थे, है ना। जो वही 5 पांडव मिल रहे हैं, वही स्टार्स मिल रहे हैं। इस सीढ़ी में लिखा गया कि भारत के उत्थान और पतन की अद्भुत कहानी है। इस लाइन में कल्प कल्प अक्षर भी आना चाहिए। शुरू से अंत तक मनुष्य जन्म लेते ही रहते हैं, अंत तक। शुरू से माना सत्युग के आदि से, और कलयुग के अंत तक कोई ना कोई आत्मा रही हुई है, वो आती रहेगी। यह सब तुम्हारी बुद्धि में है। मनुष्यों की बुद्धि को तो एकदम गोदरेज का ताला लगा हुआ है, एकदम मजबूत ताला लगा हुआ ना, कि आप उसको बोलने भी जाएंगे ज्ञान की बातें तो वो बोलेगा भक्ति मेरा ठीक है। क्या बोलते हैं, हम लोग भगवान जैसा नहीं बन सकते। अगर ये सब करेंगे ना तो हम लोग भगवान जैसा बन जाएंगे, तो फिर अंतर क्या रह जाएगा भगवान में मेरे में। बोलने वाले का देखिए क्या है, मतलब हम आपको पूजा जरूर कर रहे हैं, हम आपसे लेना भी चाह रहे हैं सब कुछ, लेकिन हम आपके जैसा नहीं बनना चाहते। मतलब बच्चा बोले, माँ बाप बोल रहा है कि बहुत अच्छा बनो, तो बच्चे जवाब देते हैं कि हम नहीं बन पाएंगे आपके जैसा, हम लोग घर गृहस्थ वाले हैं। कब तक, शरीर नहीं छोड़ोगे क्या। तो इन बातों को मनुष्य को जानना है। आत्मा यहाँ शरीर धारण करके पाठ बजाती है। तो ड्रामा के आदि मध्य अंत के क्रिएटर, डायरेक्टर एवं मुख्य एक्टर को जानना चाहिए। अभी तुमको ड्रामा के आदि मध्य अंत हु इज हूँ सारे ड्रामा का पता पड़ गया है, शुरू से लेकर अंत तक, है ना। कौन कौन कैसे कैसे पाठ बजाते हैं तो वो सारा पता चल गया है। बाप द्वारा यह नॉलेज सबको मिल रही है। सारी सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, इसको कहा जाता है रूहानी नॉलेज, है ना। सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, इसका ज्ञान हमें मिल रहा है। जिस्मानी ज्ञान को फिलॉसफी कहा जाता है, स्पिरिचुअल ज्ञान को नॉलेज, रूहानी नॉलेज को ज्ञान कहा जाता है ना। ज्ञान को, जिस्मानी ज्ञान को फिलॉसफी कहते हैं। बस जो लिखा हुआ है या तो जो सिद्ध हो रहा है वो आप मान ले रहे हैं, लेकिन ज्ञान जो है ना वो बहुत सूक्ष्म है ना। जैसे बोलते शरीर को तो लोग देख पा रहे हैं, आत्मा को नहीं देख पा रही है। तो आत्मा क्योंकि सूक्ष्म है और ज्ञान उससे भी सूक्ष्म है, तो कैसे लोग जान पाएंगे। तो रूहानी ज्ञान को नॉलेज कहा जाता है। अब ये सब बातें बच्चों की बुद्धि में ही बिठाई जाती, बाहर वालों की बुद्धि में बैठ ही नहीं सकता है। बच्चे जानते हैं अब 84 जन्मों का नाटक पूरा होता है, अभी हमें घर वापस जाना है, परंतु पतित कोई नहीं जा सकता है। पतित को पावन यही बनाया जाएगा। देखते ना कि बहुत आत्माएं जब कोमा में चली जाती हैं तो उनका खान पान क्या खिलाया जाता है, वो सब जो तो नहीं ना। फिर कोई आत्मा देखिए महीनों दिन बेड रेस्ट में रहेगी और उसको भी केवल पानी पे रखा जाता, क्योंकि पति से पावन बनाया जाता है। अगर आप नहीं बने तो बनाया तो जाएगा ना। तो वही कर्म भोग आता है कि पहले बनो, कुछ नहीं खाना पीना, केवल उस समय क्या होता है रोते हैं वो लोग कि हम बहुत पाप किए हैं, या तो फिर भगवान से प्रार्थना करते हमको ले चलो। नहीं तो इतने जप तप तीर्थ आदि क्यों करते। पवित्र बनने के लिए गंगा स्नान पर भी जाते हैं। क्यों जाते हैं, बहुत पाप किए ना, पाप धोने जा रहे हैं, यानी कि आप मानते हो ना कि हम पाप करके आए हैं, परंतु उससे कोई पावन नहीं बन सकता है, इसीलिए वापस कोई नहीं जा सकता। मानते भी हैं कि गंगा स्नान करने का मतलब है पाप धोना, लेकिन फिर भी मानते नहीं हैं। गपोड़े तो बहुत लगाते हैं कि फलाना पार निर्वाण गया, ज्योति ज्योत में समा गया। बाप ने समझाया कि वापस कोई भी नहीं जाता है, चाहे कोई कितना भी आ जाए, लेकिन वापस कोई नहीं, बिना बाबा के कोई नहीं ले जा सकता है। सब एक्टर्स यहाँ ही पार्ट बजाते हैं। अभी नाटक पूरा होता है, सभी स्टेज पर ही खड़े हैं, अभी यहाँ सब मौजूद हैं। मनुष्यों को पता नहीं कि बौद्धिक क्रिश्चियन कहाँ गए, कहाँ हैं। तुम समझते हो कि सब आत्माएं ऊपर से नीचे आई हैं, वह सब इस समय तमो प्रधानता में है ना। जितनी भी आत्माएं वो तमो प्रधानता में। तमो प्रधान से अब क्या बनना है, सतो प्रधान। कल्प पहले मिसल बाप ही आकर स्थापना और विनाश कराते हैं। विनाश कराते हैं कि नहीं बाबा, कौन सा, क्या किस चीज़ का विनाश करा रहे हैं। हाँ, विषय विकारों का, बुराइयों का, कमी कमजोरियों का, ये सब का विनाश करवाते हैं कि बच्चे इसको त्याग दो, खत्म कर दो, जला दो योग अग्नि में। कहते भी हैं कि यह ज्ञान राजाओं का राजा बनाने वाला है, राजाओं का भी राजा बनाने वाला। मतलब जो
दुनियादारी का राजा है, और उसके भी हम मन बुद्धि के राजा बन जाते हैं ना, दिल को जीत लेते हैं। तो यह बेहद के बाप ने कहा है कि मैं तुमको राजाओं का भी राजा बनाता हूँ। दो द्वापर के राजा होते हैं और उनके भी राजा यानी कि लक्ष्मी नारायण बनाता हूँ। श्री कृष्ण तो स्थापना नहीं कराते, क्रिएटर बाप ही हैं। बाप ही आकर समझाते हैं, तुम मुझे बुलाते ही हो तब जबकि सृष्टि एकदम पतित बन जाती है, रहने लायक नहीं होती है, तुम्हारा शरीर चलने लायक नहीं होता, तब बाबा आकर हमें अपना बनाता है। ऐसे नहीं कि मैं नई सृष्टि रचता हूँ, नहीं। जैसे दिखाते ना प्रलय हो गई, ये सब रॉन्ग है। मतलब प्रलय हो गया फिर से निर्माण करना, ये नहीं। बाबा यहीं पर निर्माण सब कुछ करवाते हैं। मनुष्य बुलाते ही हैं, हे पतित पावन आओ, तो जरूर पतित दुनिया में आएंगे ना। बाप ही आकर श्री कृष्णपुरी की का साक्षात्कार भी कराते हैं। श्री देखते थे बहुत बच्चे साक्षात्कार करते थे, चले जाते थे रासलीला करने के लिए, दिखाते हैं। श्री कृष्ण पीपल के पत्ते पर सागर में आया, यह है ठीक बात, है ना, यह है ठीक बात। मतलब पीपल का पत्ता माना एकदम भारत भी पूरा भारत नहीं रहेगा, एकदम छोटा सा जगह रहेगा, और उसमें भी श्री कृष्ण आएंगे। और सागर में आया मतलब चारों तरफ सागर ही पानी पानी रहेगा। तो नई दुनिया में फर्स्ट है श्री कृष्ण ही आते हैं, सागर में नहीं, परंतु गर्भ महल में वो आते हैं, है ना। गर्भ महल में आएंगे, पहले पहले सबसे पहले आएंगे वो। अंगूठा चूसते बड़े आराम से गर्भ महल में रहते हैं। सतयुग में जो भी बच्चे होते गर्भ महल में ही रहेंगे वो, है ना। बाबा क्लियर करता है कि केवल श्री कृष्ण की बात नहीं है, बाबा के जितने बच्चे सतयुग में आएंगे वो गर्भ महल में आएंगे। उन्होंने गर्भ महल की बात को फिर सागर में पत्ते पर बिठा कर दिखाया है। यह वह सब भक्ति मार्ग की बातें हैं। बाप इन सब शास्त्रों का सार बैठ समझाते हैं। यहाँ गर्भ जेल में रहते हैं, तब तो कहते हमको बाहर निकालो, अब हम पाप नहीं करेंगे। गर्भ में रहती है आत्मा तो बोलती है कि हमको बाहर निकालो, अब हम पाप नहीं करेंगे, फिर हम पाप नहीं करेंगे। परंतु रावण की दुनिया में पाप तो होते ही हैं, जन्म लिए और फिर भूलते चले जाते हैं, फिर भी पाप करने लग पड़ते। तुम आधा कल्प जेल बर्ड्स बन जाते हो। 4 लोगों को जेल बर्ड्स कहते हैं ना, चोर लोगों को जेल बर्ड कहते हैं, चोर लोगों को। बाहर निकलते रहते फिर भी चोरी करते रहते और जेल भी जाना पड़ता उनको, इसीलिए जेल बर्ड्स कहते हैं। बाप ने समझाया यही है रावण राज्य। मतलब सब कुछ ठीक हुआ, मतलब कल तक पेट में दर्द हुआ तो हम बोले नहीं खाएंगे नहीं खाएंगे बाबा, अब तो एकदम साधारण में रहेंगे। और जैसे ही पेट ठीक हुआ फिर से खाना, अच्छा थोड़ा खा लेते ना, उससे क्या होगा, कुछ नहीं होगा, है ना। वही पाप का है। तो वहाँ यह सब बातें नहीं होती हैं, वह है ही राम राज्य। वहाँ ना गर्भ जेल होगा ना वहाँ कोई और जेल होगा सत्युग त्रेता में। यहाँ तो कितने मनुष्य जेल में पड़े रहते हैं। गर्भ जेल है वह भी जेल है ना। 2 तरह का जेल, एक गर्भ जेल है और एक वो लोहे का जेल होता है, डबल जेल है। कलयुग का अंत है ना। तो बाप समझाते हैं कि तुम बच्चे अभी कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, है ना, कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। राइज और फॉल हर कल्प होता ही रहता है। राइज और फॉल दुनिया का होता है, राइज और फॉल दुनिया का होता है। दुनिया गिरी, आत्माएं गिरी, दुनिया गिरी, है ना। तो उसमें मुख्य पाठ है भारत का। गाते भी रहते आत्मा परमात्मा लग रहे बहुकाल, सुंदर मेला कर दिया जब सतगुरु मिला दलाल। तो अभी भगवान मिले, हमारा जीवन कितना सुखमय हो गया है, कितना निश्चिंत हो गया है। उसका भी हिसाब चाहिए ना। कौन सी आत्माएं बहुत काल से अलग रही हैं। तो पहले पहले तो देवी देवता धर्म की आत्माएं आई पाठ बजाने, तो अभी वह देवता है नहीं, वह राज्य करके जाती हैं। उन्हों के चित्र निशानियां रहती हैं। रजाई तो खत्म हो गई, हेवन क्रॉस हो जाता है तो फिर हेल होता है। जब दिन खत्म होता है तो रात शुरू हो जाती है, फिर हेल खत्म हो हेवन बनता है। तो नई दुनिया का कंस्ट्रक्शन होता है और हेल का डिस्ट्रक्शन होता है। कंस्ट्रक्शन के लिए बच्चे चाहिए, रहने वाले भी तो तुम ही हो। तो पहले अपने तुमको दैवी गुणों वाला देवता बनना पड़े, तभी बाबा ले जाएगा सत्युग में। यह भी गायन है कि मनुष्य से देवता करत ना लागी वार, किए करत ना लागी वार। तो मूल मूत पलीती कपड़ धोए मनुष्य है ना। किसको धोएंगे बाबा, तो कपड़ा धोएंगे। तो भगवानुवाच घर गृहस्थ में रहते कमल फूल समान बनना है।
यह इस मृत्यु लोक का ही अंतिम जन्म है। हमारा जन्म मृत्यु लोक का ही अंतिम जन्म है। इसमें पवित्र बनना है, यह अच्छी रीति समझाना चाहिए। हम यह मृत्यु लोक का अंतिम जन्म पवित्र रहते हैं। बाप कहते इन विकारों पर जीत पाने से तुम विश्व के मालिक बनोगे। बच्चे भी सुनकर फिर औरों को समझाते हैं। इस पुरानी दुनिया का विनाश जरूर सामने खड़ा है। यह वही महाभारत की लड़ाई है। काम महाशत्रु है, इसलिए प्रतिज्ञा करो आज। किस लिए प्रतिज्ञा क्या करना है? अभी तुम समझती हो कि हमें पवित्र बनना है। इस पुरानी दुनिया का विनाश तो जरूर होना है, उनके पहले पवित्र जरूर बनना है। पवित्र तो होना माना विनाश होना, मतलब पुरानी चीज़ों का, पुराने संस्कारों का विनाश होता है। फिर तो बात मत पूछो, हाहाकार ही हो जाता है। बहुत कड़ा मौत है ना। पल पल लोग विरोध करने लगते हैं, तो तुम देख भी नहीं सकोगे। कोई का ऑपरेशन होता है तो कमज़ोर लोग ठहरते नहीं, गिर पड़ते हैं। और इसीलिए डॉक्टर लोग फैमिलीज को भी अलाउ नहीं करते हैं, है ना। मैं एक बार ना, एक बच्ची का ऑपरेशन हो रहा था। एक बहुत मजबूत व्यक्ति, वो बोला कि हम रह जाएंगे साथ में, रहा। लेकिन ऑपरेशन करते समय देखा ना तो वो बेहोश होने लगा। अंत में उनको भी बाहर कर दिया गया। तो इसीलिए डॉक्टर लोग बाहर कर देते। तो ऑपरेशन के समय इसीलिए बोला जाता है, जब यहाँ बाबा विकारों का त्याग कराते हैं तो बाहरी लोगों को नहीं लाते हैं बाबा, क्योंकि बाहरी लोग रह ही नहीं पाएंगे, वो खुद भी डर जाएंगे और सामने वाले को करने भी नहीं देंगे। इसीलिए बाबा कहते हैं कि बाहरी लोगों को नहीं लाना है, अलाउ नहीं करते। यह तो कितना भारी ऑपरेशन होगा ना, है ना। 63 जन्मों की बीमारी है तो कितना भारी ऑपरेशन होगा। एक दो को मारते रहेंगे। यह है डर्टी दुनिया, कांटों का जंगल। सत्यु को कहा जाता है गार्डन ऑफ फ्लावर्स, फूलों का बगीचा। देवताएं चैतन्य फूल है। मनुष्य तो समझते हैं कि भविष्य में कोई फूल का बगीचा होता है। जो सुनते हैं सो कह देते हैं। गार्डन ऑफ अल्लाह कहते हैं। फिर ध्यान में गार्डन कहे देखेंगे। अल्लाह ने हाथ में फूल दिया। बुद्धि में ही खुदाई बगीचा आता है। बुद्धि में आता है खुदाई बगीचा, जहाँ सभी आत्माएं फूल के समान होंगी। भक्ति मार्ग में साक्षात्कार करने के लिए भक्ति करते हैं। साक्षात्कार हुआ तो कहेंगे सर्वव्यापी हो गया भगवान। हर बात में नेगेटिव लाते हैं लोग, है ना। जब बोलते भगवान बहुत अच्छे से हम लोगों को देख रहा, तो बोलते जरूर भगवान सर्वव्यापी, तब ना हर जगह देख रहा है। सो फिर होगा, फिर से होगा। तो बच्चे जिस पोशाक में हैं, जैसे आए वैसे ऐसी पोशाक में फिर कल्प के बाद आएंगे। ड्रामा के अनुसार कोई अच्छी रीति समझते हैं, बाबा के पास बहुत जाते हैं तो बाबा पूछते हैं आगे कभी आए हो, है ना, आगे कभी आए हैं? हाँ बाबा, आपसे कल्प पहले आगे में आए थे, आपसे वर्षा लेने के लिए। बाबा पूछते हैं क्या मर्तबा पाया था पिछले कल्प में, क्या मर्तबा पाए थे, है ना। पवित्र दुनिया के मालिक थे हम, बहुत अच्छे से चलने वाले थे। मम्मा बाबा मम्मा कहते हैं तो जरूर उन्हों के घराने में आएंगे हम लोग। बाबा कहते हैं ऐसा पुरुषार्थ करो जो ऊंचा पद पाओ। यह सब तुम्हारी बुद्धि में होनी चाहिए। बरोबर ज्ञान भी है। नरक विनाश तो होना ही है। तुम्हारे पास चित्र बहुत फर्स्ट क्लास होंगे। यह श्री कृष्ण के 2 गोले वाला चित्र भी छपाना चाहिए। इसमें बड़ा क्लियर है कि स्वर्ग के द्वार खुलते हैं तो नर्क का विनाश हो जाता है। अभी बाबा नर्क के लिए, नर्क को समाप्त करने के लिए बहुत सारे चित्र बनवाए, और चित्र बनवाते हैं तो हम लोगों का निश्चय बैठ जाता है कि हाँ यही है, यही है, यही है। तुम्हारी भी मुँह में है स्वर्ग की तरफ। यह तो बिल्कुल एक्यूरेट बात है ना। जानते हो अभी हमको घर जाना है तो घर को बहुत बहुत याद करना चाहिए, है ना। घर को बहुत याद करना। याद करते हैं? कौन कौन दिल से याद करते हैं? हाथ उठाइए। चलिए एक एक करके उठा रहे हैं। तो पुरानी दुनिया को भूलना पड़े, इसको कहा जाता है बेहद का बैराग्य। अगर नई दुनिया में आना है तो पुरानी दुनिया को भूलना पड़ेगा। पुरानी दुनिया को छोड़ हम बाबा के पास जाते। याद की यात्रा से ही पावन बन जाएंगे। मुख्य है ही याद की बात। याद को तो सब करते हैं। अभी बाप सही रीति बात समझाते हैं कि मुझे याद करो। यह अव्यभिचारी याद सो भी अर्थ सहित है।
सो तो तुम जानते हो शिव बाबा भी कैसा है, बिंदी रूप है ना शिव बाबा। तो अपने को बिंदी आत्मा बिंदी निश्चय करो, बाप को भी बिंदी समझे, नई बात देख भूल जाती हैं। अपने को आत्मा समझ फिर बाप को याद करो और अपने घर को याद करो, है ना। बाबा भी कहता है कि कितने को याद करोगे, तो तुम मुझे भी भूल जाओ, केवल एक निराकार को याद करो। अच्छा, बिंदी छोटी लगती है तो फिर घर तो बड़ा है ना, घर को याद करो, है ना, परम धाम को याद करो। बाबा कुछ कुछ कैसी भी रीति से बस याद करने के लिए कह रहा है। तो बाबा भी वहाँ रहते हैं, तुम भी वहाँ रह जाओगे जहाँ बाबा रहते हैं। बिंदी याद पड़ती है, अगर घर तो याद पड़ता है ना, वह शांति धाम और वह है सुख धाम, यह है दुख धाम। अभी तुम नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार पढ़ रहे हो, फिर सुख धाम में आ जाओगे। बाप और बच्चों के बच्चे हैं तो जरूर स्वर्ग की बादशाही तो जरूर देंगे ना बाबा, कोई ना कोई तो अच्छा करेगा ही। तो कल्प कल्प भी शिव बाबा आया था, स्वर्ग की बादशाही दी थी, तुम भूल गए हो। तो बाप कहते बच्चे अभी माया के अभी गुलाम मत बनो, अभी तो याद करना है, तुमको देने वाला बनना है। कितनी बारी तुमने रजाई ली और कमाई है ना, कितनी बारी, अनगिनत बार देवताएं वाम मार्ग में लिया। तो फिर बाप ऐसे बाप को भूल क्यों जाना, जो बाप हमें बहुत सुख दिया है, उस बाप को भूलना चाहिए क्या, नहीं। तो भूल क्यों जाते हो, माया के तूफान से बहुत लड़ाई होती है, इसीलिए नाटक भी दिखाते हैं, माया उस तरफ खींचती है और बाबा इस तरफ खींचते हैं। ज्ञान में विघन जरूर पड़ते हैं, बहुत विघन पड़ते हैं, याद में विघन तो पड़ते ही हैं, इसमें मेहनत करनी है। अब बाप कहते हैं, महारथी बताते हैं, बाबा कहते हैं ना कि याद में विघन बहुत पड़ते हैं, इसमें ही मेहनत है। याद में विघ्न क्यों पड़ते, हाँ मतलब देह में है ना, तो कभी काम याद आएगा, कभी परिवार याद आएगा, कुछ ना कुछ याद आता है ना, इसलिए याद में। और जैसे ज्ञान सुनते चलो, 1 घंटा सुन लिए, हो गया। तो इस पुरानी दुनिया को तो आग लगनी है, इस यज्ञ में सारी पुरानी दुनिया स्वाहा होनी है। तो महावीर भी बनना है, तुम बच्चों को अखंड अटल अडोल राज्य पाना है ना, तो लंबे समय तक हम स्वराज अधिकारी बने, दिलों पर राज्य करें। तुम्हारा बुद्धि योग बाप के साथ ऐसा रहे जो जल कितना भी तूफान आए माया कुछ ना कर सके, है ना। इतना योग तपस्या रहे कि माया नहीं आए भी तो आपका बाल भी बांका ना करे। ये क्या है, केवल नदी की बात नहीं है, घर गृहस्थ में रह रहे हैं तो तूफान जैसा परिस्थिति भी आ जाए तो हमें अचल अडोल शांत हो जाना है। यह है तुम्हारी पिछाड़ी की अवस्था, जब ट्रांसफ़र होना ही है। जैसे स्कूल में इम्तिहान पिछाड़ी को देते हैं ना, तो तुम्हारी माला भी पिछाड़ी की बनी हुई है, मतलब इतना अच्छा से करना है कि अगर हम शाम को घर गृहस्थ से छोड़कर जाना भी पड़े तो हम जा सकें। तुम्हारी माला भी पिछाड़ी में बनेगी, तुमको बहुत साक्षात्कार होंगे, फलाने यह सही छोड़े, फलाने ने ये बना तो ये दासी बनेगी। ये अच्छा लगता है क्या सबको, अगर कोई बोलते आप दासी बनने वाली हो तो अच्छा लगेगा, सब तो राजा बनना चाहते हैं। तो फिर बहुत पुरुषार्थ करना है, ये सब बताएंगे। उस समय तो कुछ न कुछ कर नहीं सकेंगे, फिर पछताना पड़ेगा, यह कि हमने क्या किया, श्रीमत पर क्यों नहीं चले हम बाबा कहते हैं ना कि श्रीमत पर चलने वाले ही स्वर्ग के मालिक बनते हैं, तो श्रीमत पर क्यों नहीं चलना चाहिए। अंत समय में कुछ भी नहीं हो सकेगा, ऐसे बहुत पछताते हैं बच्चे बाद में। मनुष्य कितना खून कर फिर बाद में पछताते हैं ना। बहुत कैदियों से पूछा गया कि आप ऐसा क्यों किए, तो बोले कि क्या करें, उस समय पता नहीं क्या भूत सवार हो गया था कि हम गलत कर बैठे, और फिर उनको ना सेंटर मिला, जेल बर्ड बन के रह गए। परंतु खून तो हो गया ना, फिर क्या करोगे। इसीलिए बाबा कहते बच्चे गफलत नहीं करो, अगर पुरुषार्थ अच्छा करते हो तो करते चले जाओ, सेवा करते चले जाना है।
अच्छा मीठे मीठे सीखे लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा शुक्रिया। हम रहेंगे सदा हंसते हंसते शिव बाबा के साथ जाएंगे परमधाम, आएंगे शिव बाबा परमधाम से हंसते हंसते बैकुंठ में। ओम शांति। धारणा के लिए आज मुख्य सार है 84 जन्मों का नाटक अभी पूरा होता, वापस घर चलना है। घर चलना है कि यहीं पर सब कुछ बनाना है ना। यहाँ रह के तो कुछ है नहीं, तो चलेंगे कैसे जब हर चीज़ से डिटैच होंगे तब ना। अगर अंश मात्र भी कोई चीज़ खिंचाव हो रहा है तो आपको वो खींच लेगा अंतमति सोगति। तो वापस घर चलना, इसीलिए आत्माभिमानी बनकर पावन बनना है, देह अभिमान मिटाना है। अर्थ सहित अपने को आत्मा बिंदु समझ बिंदु बाप की अव्यभिचारी याद में रहना है। महावीर बनकर अपनी अवस्था अचल अडोल बनानी है। स्लोगन है व्यर्थ की लीकेज को समाप्त कर समर्थ बनने वाले कम खर्च वाला नसीन भव। यहाँ पर बाबा कहता कोई चीज़ में गंदगी नहीं, हमारी आँख ना डूबे। तो संगम युग पर बाप दादा द्वारा जो भी खजाने मिले उन सब खजानों को व्यर्थ जाने से बचाओ तो कम खर्च वाला नसीन हो जाओगे। व्यर्थ से बचाव करना अर्थात समर्थ बन जाना, मतलब कोई भी परिस्थिति में ये नहीं सोचेंगे कि धन मिले तो करें, क्या करें कैसे करें, वो केवल सोचना है। जब जहाँ समर्थी वहाँ अर्थ, व्यर्थ जाए यह तो हो ही नहीं सकता है। अगर व्यर्थ की लीकेज है तो जरूर कितना भी पुरुषार्थ करो, मेहनत करो, लेकिन शक्तिशाली बन नहीं सकोगे। बाबा क्लियर कर दे रहा है कि आप चाहे जो भी कर लो लेकिन अंतिम समय में कोई भी कर नहीं सकेगा, इसलिए बनना है। इसीलिए लीकेज को चेक कर समाप्त करो और व्यर्थ से समर्थी स्वरूप में आ जाओ। व्यर्थ से समर्थी स्वरूप में आ जाओ। स्लोगन है प्रवृत्ति में रहते संपूर्ण पवित्र रहना है। यही योगी तो ज्ञानी आत्मा का चैलेंज है ना, यही तो हमारी चैलेंज है कि घर गृहस्थ में रहकर भी हम पवित्र होकर दिखाएंगे। अव्यक्त सारे अपवित्रता के बीज को भी समाप्त कर संपूर्ण स्वच्छ बनो। परमात्मा ज्ञान की नवीनता है पवित्रता। फलक से कहते हो कि ये ना कि आग कपूस इकट्ठा रहते भी आग नहीं लग सकती। आप लोग भाषणों में भी कहते हो कि पवित्रता के बिना योगी तू आत्मा, ज्ञानी तू आत्मा पावन नहीं बन सकेगी। बिना विकार के, अगर विकार में आप जा रहे हैं तो पुरानी दुनिया सब बिना उसको प्राप्त करेगी। तो पुरानी दुनिया में क्या क्या आ गया, शरीर भी तो आ गया ना, मकान भी आ गया। तो यह चैलेंज आप प्रैक्टिकल रूप में लाओ, यह चैलेंज लाओ कि हमें सबको पावन बनाना है। ओम शांति।